देखिए विद्यार्थियों, पिछले दिन आप सभी पढ़े थे पैसिव वॉइस पर ट्रांसलेशन, वाच्य परिवर्तन पर अनुवाद, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक आप लोगों ने पढ़ा था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में ज्ञात करेंगे, पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज या वेयर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया वाज या वेयर होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कर्ता, फिर इसके बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर, इसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन प्लस ऑब्जेक्ट etc। कर्ता, सहायक क्रिया वाज या वेयर, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, इसके बाद कर्म आदि। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, लड़का पढ़ाया जाता था। लड़का पढ़ाया जाता था, इसका अनुवाद होगा, सबसे पहले ए बॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बॉय। उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर, दो में से एक रखेंगे, वाज हो गया। ए बॉय वाज टॉट। तो यहाँ लिखा है ए बॉय वाज टॉट, लड़का पढ़ाया जाता था। दूसरा उदाहरण देखें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता था। तो किस अवसर पर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता था। द फ्लैग वाज होइस्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। थर्ड सेंटेंस देखें, पत्र डाक द्वारा भेजा जाता था। पत्र डाक द्वारा भेजा जाता था। क्या भेजा जाता था? पत्र। पत्र की अंग्रेजी लेटर। द लेटर वाज सेंट बाय द पोस्ट। द लेटर वाज सेंट बाय द पोस्ट। इसी तरह से हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती थी। यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती थी। यह पुस्तक की अंग्रेजी होगी दिस बुक। इसके बाद हम सहायक क्रिया यूज करेंगे वाज। दिस बुक वाज, थर्ड फॉर्म टीच माने होता है पढ़ाना। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। दिस बुक वाज टॉट इन होल इंडिया। दिस बुक वाज टॉट इन होल इंडिया। अब हम चलते हैं पांचवें उदाहरण पर। मंदिर समय से सजाया जाता था। मंदिर समय से सजाया जाता था। द टेम्पल वाज डेकोरेटेड इन टाइमली। द टेम्पल वाज डेकोरेटेड इन टाइमली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नियुक्ति पत्र टांकड़ किया जाता था। नियुक्ति पत्र टांकड़ किया जाता था। नियुक्ति पत्र के द अपॉइंटमेंट लेटर वाज टाइप्ड। टाइप्ड शब्द, टाइप माने टंकित करना, इसका थर्ड फॉर्म टाइप्ड हो जाता है। द अपॉइंटमेंट लेटर वाज टाइप्ड। आइए हम लोग सातवें उदाहरण पर देखें। सातवां एग्जाम्पल है, घर दिवाली के अवसर पर सजाए जाते थे। घर दिवाली के अवसर पर सजाए जाते थे। तो इसका पैसिव वॉइस में अनुवाद होगा, द हाउसेज वेयर डेकोरेटेड on the occasion of Diwali. The houses were decorated on the occasion of Diwali.
इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, सभी सवाल हल किए जाते थे। सभी सवाल हल किए जाते थे तो तो क्या होगा, ऑल द क्वेश्चंस वेयर सॉल्व्ड। ऑल द क्वेश्चंस का अर्थ होता है सभी सवाल, सहायक क्रिया वेयर, सॉल्व्ड मीन्स होता है हल किए जाते थे। ऑल द क्वेश्चंस वेयर सॉल्व्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारी कक्षा में व्याकरण पढ़ाई जाती थी। तो इंग्लिश ग्रामर वाज taught इन आवर क्लास। ग्रामर सब्जेक्ट के रूप में है, वाज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म taught इन आवर क्लास। ग्रामर वाज taught इन आवर क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कभी कभी 100 नंबर की पुलिस बुलाई जाती थी। कभी कभी 100 नंबर की पुलिस बुलाई जाती थी। तो 100 नंबर पुलिस वाज कॉल्ड समटाइम्स। 100 नंबर पुलिस वाज कॉल्ड समटाइम्स। ठीक इसी प्रकार से हम विचार करते हैं कि अगर आप सही रूप में ध्यान देंगे तो सबसे पहले वही हम सब्जेक्ट कर्ता पर ध्यान देंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि कर्ता एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है अथवा प्लूरल नंबर में है, तो उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी कर्म इत्यादि रखेंगे। इस प्रकार से अगर हम देखें 10 उदाहरण को देखें, इस पर जो है हम कई तरह के और कई अनुवाद कर सकते हैं। अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। केवल आप इन नियमों का ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। इस तरह से आज ये चैप्टर पढ़ाया जाता है।